हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। आज अपन देखने वाले सांख्यिकी। सांख्यिकी से मैं आपको बहुलक, माध्य और माध्यिका, इस चैप्टर से जो आपके खाली स्थान है और वस्तुनिष्ठ यानी एबेसेद जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन सारे मैं हल करवाऊँगा अच्छे से। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, इस प्रश्नावली से एक नंबर आपका कटने नहीं देंगे। बिल्कुल आप क्लास को शेयर कर दें और अच्छे से देखना, बिल्कुल फ्री माइंड होकर देखना, सारा कुछ आपके एक दिमाग में सेट कर देंगे एक बार में। सबसे पहले तो बता दें कि ये 13वां आपका चैप्टर है, 13 ही नंबर का है। एक 4 नंबर का सवाल है, एक 2 नंबर का सवाल, एक 3 नंबर का सवाल, 2 खाली स्थान, 2 एक नंबर के, यानी टोटल 13 नंबर की आपकी प्रश्नावली है, जो कि आपके मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर है। ये देख लो। इसके अंदर देखो क्या होता है। सबसे पहले तो केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा याद कर लेना। केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है? दिए गए आंकड़ों से श्रेणी के अधिकांश पदों के आंकड़े आसपास से केंद्रित होते हैं, उन आंकड़ों को केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। और इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अथवा माध्य भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। देखो, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि केंद्रीय प्रवृत्ति की परिभाषा क्या है। तो केंद्रीय परिभाषा बिल्कुल आपके सामने। सवाल कैसे बनेगा? वो केंद्रीय प्रवृत्ति की पूरी परिभाषा दे देगा, खाली स्थान छोड़ देगा, वहाँ पर आपको केवल और केवल केंद्रीय प्रवृत्ति लिखना है। ठीक है, ये परिभाषा आप याद करके जाना। दिए गए आंकड़ों के श्रेणी के अधिकांश पद जिस आंकड़ा के आसपास केंद्रित होते हैं, उन्हीं आंकड़ों को क्या कहते हैं? डैश लिखा होगा, फिर है लिखा होगा, तो आपको लिखना है केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कितने होते हैं? तो 3 होते हैं भाई, आपको याद रखना। माध्य, बहुलक और माध्यक। क्लियर? केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। अब सवाल कैसे बनेगा आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। इसमें एक माप का माध्य, एक में बहुलक, एक में माध्यक होगा, और चौथा कोई भी ऑप्शन दे देगा, जैसे माध्य विचलन हुआ, मानक विचलन हुआ, परिसर हुआ, कुछ भी डाल देगा, तो वो चौथा ही आपका आंसर है। वो केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति में केवल 3 माप आपके होते हैं। कौन कौन से? बिल्कुल आपके सामने। एक तो माध्य हो गया आपका, दूसरा आपका बहुलक हो गया, तीसरा आपका माध्यक हो गया। ये 3 माप ही होते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ जाओ। अब मैं आपको और बता दूं तो देखो, अब सवाल स्टार्ट कर देते अपन। इन तीनों के सूत्र याद कर लेना, जो कि आगे आएंगे वो मैं आपको और बता दूंगा। पहला सवाल आपके सामने है। देखो, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करना। अब देखो, सारा हल करके मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना, आपको इन सबको जोड़ लेना। देखें, या जोड़ा हुआ है, ठीक है, जोड़ लिया। 6, 8, 9 x और 13, इन सब का टोटल कितना हो गया? 36, और x का x। फिर ठीक है, अब क्या करा अपन ने? देखो, इसके नीचे अब आगे क्या कैसे हल करा? देखो, तो ये 5 जो है ना इधर चला गया, ये गुणा हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो गया? 50 हो जाएगा आपका यहाँ पर। फिर 36 बराबर के उधर कोई भी संख्या जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो 50 में से 36 आपने घटाया तो कितना बचा? 14। तो x का मान कितना हो गया? 14 हो गया आपका। क्लियर? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार वापस देखो, मैं समझा देता हूँ इसको। 6, 8 + 9 + x + 13, और टोटल कितनी संख्या है? टोटल आपकी 5 संख्या है। ये 5 लिख दिया मैंने, बराबर माध्य कितना दिया हुआ? 10 दिया हुआ। अब देखो, ये 5 सीधा इधर आएगा, गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो, इनको जोड़ लो। इन सबको मैं जोड़ूंगा तो ये आपके 6, 8, 14, 14 और 9 23, 23 और 13, 36 + x हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 36 + x। ठीक है, बराबर क्या है आपका? 50। अब अपन क्या करेंगे, ये जो 36 उठ के है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा 50 में से। तो 36 में से 50 में से 36 घटाया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बराबर आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा x बराबर 14। कितना आ जाएगा? x बराबर 14। एक सवाल या तो 1 नंबर में या एबेसेद में आपको ज़रूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, वर्ग अंतराल यानी 24 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? इंग्लिश वाले देख रहे हो तो स्क्वायर सिंबल इसका क्या होगा? देखो, जब भी आपका किसी का वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह आपको पूछ लिया जाए तो कुछ भी नहीं करना। कुछ भी जो दिया हुआ आपको, जैसे दोनों दिया हुआ, दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद 2 का भाग लगा देना या आधा कर देना। तो इन दोनों को जोड़ा 54, 54 में मैंने 2 का भाग लगाया तो आपका उत्तर आ जाएगा 27। क्लियर? वर्ग अंतराल कोई दिया हुआ और उसका वर्ग चिन्ह आपको पूछा गया है तो आपका क्या उत्तर होगा? दोनों अंतरालों को जोड़ देना। एग्जाम्पल देके बताता हूँ, जिससे मैं देखो, कोई 10 अंतराल 20 दिया, तो सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। एक तो आपकी निम्न सीमा, उच्च सीमा, दोनों को जोड़ लो। 10 + 20 कितना हो गया भाई? 30 हो गया आपका।
अब 30 में 2 का भाग लगा दो या आधा कर दो, कितना आ जाएगा आंसर? 15 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब आ गया दो। अब देखो संख्या 1 2 3 4 और n का माध्य ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है जिसमें n की वैल्यू पूछी जाती है तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना? सीधा ही एबीसीडी में आपको देखना n+1 का फॉर्मूला आपका क्या है और बटावा 2, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा परिसर देख लो, परिसर कैसे निकाला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे परिसर के बारे में नहीं जानते। परिसर के बारे में जैसे ये सवाल है आपका, देख लो ये इतना बड़ा सवाल है। इस सवाल में देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपके आएगी दिमाग के अंदर 20, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटानी है आपको। तो 20 में से मैंने 2 घटाया तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? 18। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल परिसर समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, जो बच्चे अच्छे हैं, जिन्हें फर्स्ट डिवीज़न बनानी है, बिल्कुल शेयर करें अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, भाई का लड़का, जो भी है सबको शेयर करें। बेहतरीन है। 13 में से 13 नंबर बिल्कुल मैं आपको दिलाने वाला हूँ, 1 नंबर आपका कटने नहीं दूंगा। क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब बढ़ते हैं आगे। प्रथम 5 विषम संख्याएं बतानी। देखो विषम संख्याएं कौन सी होती है, सबसे पहले आपको याद रखना 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है 17, ये सारी विषम संख्याएं होती हैं। तो पहली 5 पूछी है, पहली 4 पूछी है, पहली 6, इन सभी को जोड़ के वो आपको संख्या नहीं देगा, बस दे देगा कि प्रथम 5 या प्रथम 6, जितनी संख्या उन सबको जोड़ के जितनी संख्या है उसका भाग लगा देना। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, इसने 5 पूछा तो ये 5 इन सबों को जोड़ा, फिर 5 का भाग लगाया तो 25, 25 में 5 का भाग गया तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे जाओ। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, यानी सम संख्या अगर आपसे पूछ ले तो 2 का पावड़ा याद रखना। 2 4 6 8 10 ये सारी सम संख्या है, जिसमें 2 का भाग जाता है वो सारी संख्याएं सम होती हैं। ठीक है, सभी को जोड़ के फिर जितनी संख्या दी उसका भाग लगाना। आगे आ जाओ, पी का मान ज्ञात करना है। इसमें देखो सबसे पहले एक्स की वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी, एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, और ये एफ़ की वैल्यू आ गई। अब गुणा कर दिया मैंने, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर ठीक है 6 एकम 6, और पी को 4 से गुणा करेंगे तो 4p आपका हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इनका टोटल कर लो, इन सभी को जोड़ा मैंने तो 20 और प्लस 4p, तो प्लस 4p लिख दिया आपके सामने। एफ़ का टोटल कर लिया, एफ़ का टोटल कितना आया? 10 आया आपका। अब देखो फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटावा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप देख लेना। इसका आगे देखो मैं हल करके बता देता हूँ आपको, यही है ना। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 20 प्लस 4p, ये लो 20 प्लस 4p बटावा सिग्मा एफ का मान कितना आया था? 10, और इसका माध्य कितना दिया हुआ? इसका माध्य आपका कितना दिया हुआ वो देख लो आप इसका माध्य 5 दिया हुआ आपको, तो इधर ये जाएगा आपका गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 50। 50 में से फिर ये 20 उधर जाएगा, 20 घट जाएगा आपका, बचा कितना? 4p इधर। अब 30 में 4 का भाग लगा दो, p की वैल्यू आपकी आ गई, 4 का भाग मैंने लगाया तो 7.5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आगे आ जाओ, ठीक है। हाँ देखो ये 7.4 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं आप। x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 और x प्लस 12 का समांतर माध्य होगा, सभी को जोड़ के जितनी संख्या है उसका भाग लगा दिया जाए। तो भाग लगा दिया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना ये कॉमन लिया, 5 बाहर निकाल लिया तो 5 से 5 कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 6 हो जाएगा। ये समांतर माध्य का फॉर्मूला पूछा गया है। देखो ये 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन दोनों वेरी वेरी IMP है, बिल्कुल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बनने के मैं कह रहा हूँ काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। किसी भी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता का मूल्य जो होता है बहुलक कहलाता है, खाली स्थान में बनेगा या एबेसिडि में बनेगा। संचयी बारंबारता किस में निकाली जाती है आप सभी को पता है, केवल माध्यक में संचयी बारंबारता का काम है, बाकी माध्यम में भी नहीं निकाला जाता है, बहुलक में भी नहीं निकाला जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये है आपके सामने, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। आगे आ जाओ, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, ये माध्यक लिखना था गलत छप गया, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो माध्यक का सूत्र आप सभी को पता होगा। माध्यक का सूत्र क्या होता है आपका? L प्लस n/2 माइनस CF बटावा आपका F ब्रैकेट में बंद करके गुणा H, ये लो गुणा H। क्लियर? ये आपका माध्यक का फॉर्मूला होता है। और देख लेते, ये फॉर्मूला हो गया, बहुलक का फॉर्मूला हो गया आपके सामने। देखो ये सवाल बन गया, ऐसे सवाल एग्जाम में बनेगा।
16वें सवाल को अच्छे से देखना। निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो आप सभी को पता है कि मानक विचलन नहीं है, बाकी तीनों तो होता, माध्यक भी होता, माध्य भी होता, बहुलक भी होता, माध्यक भी होता। देखो इसमें जो सवाल बनाएगा ना, पेपर एग्जामिनर बिल्कुल आसान सवाल तो आपको देने वाला नहीं है, या तो वर्ग चिन्ह पूछेगा या परिसर पूछेगा, या फिर आपको अंतराल दे देगा जैसे 5 से 10। अब पूछेगा कि इसमें निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा आपकी 5 है, उच्च सीमा क्या, तो उच्च सीमा आपकी 10 है। आगे आ जाओ। सांख्यिकी के आंकड़ों का जो औसत होता है ना वो समांतर माध्य कहलाता है। पूर्ण संख्या है, तो अगर पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ ले, देखो पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है ना, 0 से स्टार्ट होती है, आपको इतना से याद रखना है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है, बिल्कुल आपको याद रखना, 0 1 2 3। अब कुछ बच्चा अगर पूर्ण संख्या को 1 से शुरू कर दिया तो उनका ये उत्तर नहीं आएगा, इसलिए आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन सी है, भाज्य संख्याएं कौन सी है, विषम संख्याएं कौन सी है। देखो अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 जिसमें खुद का भाग जाता है केवल, 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद आपका 19 हो जाएगा सीधा, सॉरी 17, 17 के बाद आपका 19। तो इस तरह जो कुछ अभाज्य संख्या आपको याद रखनी है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, केवल खुद का भाग जाता है। आगे आ जाओ। यदि कोई प्रेक्षण वर्ग की उच्च सीमा में आता है तो उसे अगले में लेते हैं, अंतराल किस में लेते हैं, अंतराल में लेते हैं, ठीक है। ABCD का माध्य लिखा हुआ। अब ये देखो 22वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आलेख किसका नहीं बनाया जा सकता है? केवल माध्य का नहीं बनता, बाकी माध्यक और बहुलक का तो आलेख बन जाता है। तो इसी तरह के ये बटन है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ ये बटन से निकालना। जैसे इसमें पूछा माध्य, माध्य तो आप निकाल लोगे, आगे आ जाओ। इसमें भी पूछा माध्य, माध्य भी आप निकाल लोगे, माध्य। इसके बाद देखो मैं बताता हूँ, माध्य तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको यही बहुलक पूछ लिया जाए, देखो मान लो यही सारणी है आपकी, मान लो ये सारणी है, इसमें आपको, ये तो अंतराल वाली होगी, बिना अंतराल वाली लेता हूँ मैं ना, ये वाली है, चलो इसमें आपको क्या पूछा है, इसमें आपको पूछा है माध्य और बहुलक क्या होगा। तो ये तो आपका x का मान है, ये वाला f का मान है। तो देखो बहुलक कैसे निकालोगे, ऐसी सारणी होगा, सबसे बड़ा जो अंक है उसके सामने जो x का मान है ना वो 45 आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, कई बच्चे जो है 42 का आंसर लिख के आ जाएंगे, लेकिन गलत है। 42 के सामने जो x की वैल्यू लिखी हुई वो आपका बहुलक होगा। और माध्य में आपको CF भी निकालना पड़ेगा, CF के बाद n/2 करना पड़ेगा, n/2 की वैल्यू जिसमें आ रही उसके सामने जो, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद देख लो ये अच्छे से आप सारे आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ो, ये बड़े बड़े सवाल आ गए आपके, ठीक है। ये सारे सवाल आपको देखना है, बड़े बड़े सवाल हैं। ये सारे सवाल मैंने करवा रखे हैं, जितने भी सवाल हैं ना मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरी सांख्यिकी प्रश्नावली करवा रखी है। छोटे सवाल मैंने बता दिए, खालिस्तान भी मैंने आपको बता चुका हूँ कैसे बनेगा, बिल्कुल आपको याद रखना। 13 नंबर की प्रश्नावली है ये, 13 नंबर आपके पूरा आने चाहिए। बड़े सवाल मैंने बिल्कुल बेसिक से कराए, प्लेलिस्ट में जाके देखना, नीचे आपको लिखा मिल जाएगा सांख्यिकी, माध्य, माध्यक और बहुलक, ठीक है। माध्य निकालना भी मैंने सिखाया, बहुलक निकालना भी मैंने सिखाया, और माध्यिका निकालना भी मैंने सिखाया है। तो इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट ही अगली प्रश्नावली का भी मैं वीडियो आपको ज़रूर बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल आपको एकदम से याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।